डिजकोट के तरक्याती कामों का क्रेडिट लेने का ये मामला है। फैसलाबाद में कप्तान के खिलाड़ियों की आपस में लफ्जी गोलाबारी जारी। डॉक्टर शहबाज गिल के डिजकोट में तरक्याती कामों के इफ्तिताह पर मलिक उमर फारूक का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चंद रोज कबल डॉक्टर शहबाज गिल ने डिजकोट में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया था। मुआविन खुसूसी वजीर आला मलिक उमर फारूक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया, जिसमें कहा कि गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज डिजकोट और जालंधर में खवातीन कॉलेज की तामीर की मंजूरी मैंने करवाई। सेम थोर मंसूबा, रेस्क्यू समेत स्कूलों के अपग्रेडेशन के काम भी मैंने करवाए। MNA 105 PP 106 के मंसूबों पर काम भी मैंने ही करवाए। तरक्याती कामों का क्रेडिट किसी और को नहीं लेने दूंगा। इतनी तकलीफ दो जितनी बर्दाश्त कर सको, मलिक उमर फारूक की जानिब से धमकी दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से बता रहे हैं आपको कि डिजकोट के तरक्याती कामों का क्रेडिट लेने का ये मामला है। फैसलाबाद में कप्तान के खिलाड़ियों की आपस में लफ्जी गोलाबारी जारी। डॉक्टर शहबाज गिल के डिजकोट में तरक्याती कामों के इफ्तिताह पर मलिक उमर फारूक का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। चंद रोज कबल डॉक्टर शहबाज गिल ने डिजकोट में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया था। मुआविन खुसूसी वजीर आला मलिक उमर फारूक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया, जिसमें कहा है गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज डिजकोट और जालंधर में खवातीन कॉलेज की तामीर की मंजूरी मैंने करवाई थी। सेम थोर मंसूबा, रेस्क्यू समेत स्कूलों के अपग्रेडेशन के काम भी उन्होंने करवाए। NA 105 PP 106 के मंसूबों पर काम भी मैंने ही करवाए हैं। तरक्याती कामों का क्रेडिट किसी को और को नहीं लेने दूंगा। इतनी तकलीफ दो जितनी बर्दाश्त कर सको, मलिक उमर फारूक की जानिब से धमकी दी गई है। मंसूबों का इफ्तिताह करते हुए डॉक्टर शहबाज गिल ने क्या कहा था, पहले आपको सुनाते हैं। इस साल जब MNA और MPAs ने अपनी अपनी स्कीमें दी तरक्याती, जो बाद में बजट में शामिल होती हैं और पंजाब के ADB में आती हैं, वो DC ऑफिस में उसके सारे डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं। वो अगर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो जलंधर का कॉलेज कहीं नहीं था। ये बजट आने की एक रात पहले मैंने वजीर आला साहब से खास इसकी अप्रूवल लेके और लाहौर में खुद बैठ के आखिरी रात इसको मैंने डलवाया था। तो ये एक किस्म का आप ये कहें कि ये छापा बरदार काम किया था हमने आखिरी रात वजीर आला से करवा के एक दिन पहले और आखिरी रात बजट में डलवाया था। लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, इधर के हमारे रहने वाले हैं, जिस तरीके से उन्होंने कुछ सरकारी अफसरान को धमकियां दी, गाली गलोच की, उसका मुझे अफसोस हुआ। मुझे पता होता तो मैं ये इफ्तिताह उनसे करवा देता। ये आपने सुना शहबाज गिल का, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मंसूबे उन्होंने शुरू करवाए हैं। डिजकोट के तरक्याती कामों का क्रेडिट लेने का ये मामला है। फैसलाबाद में कप्तान के खिलाड़ियों की आपस में लफ्जी गोलाबारी जारी है। डॉक्टर शहबाज गिल के डिजकोट में तरक्याती कामों के इफ्तिताह पर मलिक उमर फारूक का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। चंद रोज कबल डॉक्टर शहबाज गिल ने डिजकोट में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया था। मुआविन खुसूसी वजीर आला मलिक उमर फारूक ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। आपको बता रहे हैं, इस बयान के रद्द-ए-अमल में मुआविन खुसूसी वजीर आला मलिक उमर फारूक का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। EDP के अंदर मैं 4 मेगा प्रोजेक्ट लेके आया था, जिसमें हॉस्पिटल डिजकोट है, सीवरेज का बड़ा मंसूबा डिजकोट है और 1122 है उसी मंसूबे के अंदर। फिर चौथा था एक रोड का को मंसूबा था। यानी 4 मंसूबे मैंने 2019 में लिए और 2019 से ही मैं डिजकोट बॉयज़ कॉलेज और 267 जो जलंधर बच्चियों का कॉलेज है, मैं उसके लिए स्ट्रगल और कोशिश कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2020 के अंदर ही जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो चुकी थी, ब्लॉक जो एक पैसे होते हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, एक ब्लॉक जो गर्ल्स कॉलेज है 267 का आया। फिर ऐसे ही एक सेम थोर का मंसूबा है वाटर लॉगिंग का। मैंने वाटर लॉगिंग का जो मसला मैंने 2020 में उठाया, 2020 के स्टार्ट में उसका मैंने CM को भी ब्रीफ किया और CM साहब ने भी उसके ऊपर एक अटेंशन डायरेक्टिव निकाला। मेरे को पर्सनल भी ऐसे इशू हैं जिसके ऊपर मेरे साथ भी ज्यादती होती है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कभी किसी की वजह से। लेकिन मैं अपने राइट के ऊपर मैंने हमेशा स्टैंड लिया है, राइट के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सारे मंसूबे भी किसी को कैप्चर नहीं करने दूंगा, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। आज सोशल मीडिया के तवज्जुह से
मैं ये उनको भी मैसेज देता हूं कि इतना ही सरदर्द दें कि जितना वो बर्दाश्त कर सके। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुआविन खुसूसी उमर फारूक का क्या कहना था वो तो आपने सुना। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। इमरान असलम, बताइएगा, कप्तान के खिलाड़ी आमने सामने हैं, असल में मामला है क्या? जी बिल्कुल, डिस्कोर्ट के तरक्याती कामों में क्रेडिट के मामले पर फैसलाबाद में कप्तान के खिलाड़ियों की आपस में ही ज़बानी गोलाबारी जारी है। कुछ रोज कबल डॉक्टर शहबाज गिल ने जो वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं डिस्कोर्ट में तरक्याती मनसूबों का इफ्ताह किया था, जिस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने डिस्कोर्ट में तरक्याती कामों के इफ्ताह पर मलिक उमर फारूक का उन्होंने अभी रद्द-ए-अमल सामने किया, जिस पर मलिक उमर फारूक जो वज़ीर आला के मामले खसूसी बराए स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज पर बॉयज डिस्कोर्ट और जलंधर में खवातीन कॉलेज की तमीर की मंजूरी उन्होंने करवाई है। जबकि जो मावने वज़ीर आज़म के मावने खुशी डॉक्टर शहबाज गिल ने डिस्कोर्ट में गुज़श्ता रोज तरक्याती मनसूबों का हिस्सा करते हुए उनका कहना था कि डिस्कोर्ट और जलंधर में जो कॉलेज की तमीर उन्होंने करवाई है, इसके साथ साथ सेंज़दा और स्कूलों की अपग्रेडेशन का काम भी उन्होंने करवाया है। जबकि इस पर वज़ीर आला के मामले खुसूसी बराए स्पोर्ट्स मलिक उमर फारूक पर जारी कर दी है। इमरान असलम से तकनीकी वजूहात की बिना पर राब्ता मुनक़ता हो गया है। डिस्कोर्ट के तरक्याती कामों का क्रेडिट लेने का ये मामला है। फैसलाबाद में कप्तान के खिलाड़ियों की आपस में लफ्जी गोलाबारी जारी। डॉक्टर शहबाज गिल के डिस्कोर्ट में तरक्याती कामों के इफ्तिताह पर मलिक उमर फारूक का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चंद रोज कबल डॉक्टर शहबाज गिल ने डिस्कोर्ट में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया था। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर बॉयज डिस्कोर्ट और जालंधर में खवातीन कॉलेज की तामीर की मंजूरी में करवाने की बात की गई थी। सेम और थोर मंसूबा रेस्क्यू में स्कूलों के अपग्रेडेशन के काम भी उन्होंने ही करवाए। अपडेट्स आप जान चुके हैं। औलाद अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए खूबसूरत तोहफा है। बेटे को नेमत और बेटी को रहमत कहते हैं। औलाद कितनी बड़ी नेमत है ये वही जान सकते हैं जो औलाद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने हाथों बच्चों को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। इंटरचेंज मोटरवे से चंद किलोमीटर दूर अलल सुबह सड़क किनारे पड़ी नौमौलूद बच्ची को मुकामी रिहायशी फरजंद अली ने नेकी के जज्बा से DHQ अस्पताल पहुंचाया। सख्त सर्दी में ठिठुरती बच्ची को नर्सरी में मुंतकिल करके इलाज मुआवजा किया गया और लिबास भी अस्पताल इंतजामिया ने फराहम किया। फूल सी बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है और काबिल डॉक्टर इसकी देखभाल में मसरूफ है। बच्ची की प्रॉपर डॉक्टर साहब जो पीडियाट्रिशियन उनको चेक करवाया है, बच्ची की हालत बहुत बेहतर है। उसके कपड़े वगैरह उसकी फीड का भी इंतजाम हमने किया हुआ है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों को हमने इन्फॉर्म कर दिया। जैसे आते हैं तो आफ्टर कोर्ट फॉर्मेलिटीज हम बच्ची उनके हैंड ओवर करते हैं। संगदिल माँ को तो बच्ची का प्यार नसीब ना हो सका, लेकिन नौमौलूद बच्ची को मुतअद्दिद अफराद गोद में लेने को तैयार हैं और अस्पताल में तांता बन गया। शहरियों का कहना है कि औलाद के लिए तरस रहे हैं और संगदिल माँ ने अपनी बेटी को सड़क पर फेंक दिया। कल मैं इत्थे बैठा होया सीगा, मैनूं पता चलिया कि एक बच्ची आई है बाहरों लावारस करके, ते मैनूं पता चलिया कि मैं जाके उन्होंने लेना चाहता सीगा, लेकिन वो बच्ची मैनूं अजे तक मिली नहीं। पीर महल के शहरियों के लिए अच्छी खबर। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 15 करोड़ की लागत से नया ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। जख्मी होने वाले अफराद को बर वक्त इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयस्सर होंगी। बात करते हैं मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल टोबर टिक्सिंग में नए वार्ड्स बनने जा रहे हैं और पीर महल जो अस्पताल है वहाँ पर नया ट्रामा सेंटर बनने जा रहा है और इस हवाले से ये काम कहाँ तक पहुँचा है, इन तमाम तर जो अस्पताल के MSS हैं उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए एक इजलास CEO हेल्थ के दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसमें उनकी मॉनिटरिंग इलाज जो कारकर्दगी थी वो मॉनिटरिंग की। इसी हवाले से CEO हेल्थ से बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि DHQ अस्पताल में 4 वार्ड्स बनने जा रहे हैं, कब तक काम शुरू होगा और ट्रामा सेंटर जो पीर महल वाला है वो किस स्टेज पर पहुँचा है? आपने आज के इजलास में हदायत भी जारी की हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही इसी बारे में आज जैसे आपने अभी बताया कि हमारे जो MSS आए थे मेरे पास, हमने उसके हवाले से सारी जायज़ा लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट नियर 2 वीक्स के अंदर उनकी जो है वो मतलब संग बुनियाद रखा जा रहा है। 4 वार्ड्स जो DHQ में है और जो ट्रामा सेंटर हम पीर महल THQ हॉस्पिटल में होना है, उसके हवाले से उनको हदायत दी है कि उसको जल्द से जल्द कोई अगर कोई कागजी कार्रवाई कहीं पर कोई ज़रूरी है तो वो हम उसको कंप्लीट कर लें और इंशाल्लाह उसकी मॉनिटरिंग हम ज़रूर खुद करेंगे सारे अफसर।
सर, जो ट्रामा सेंटर बनने जा रहा है पीर महल का, इसमें सर किस किस्म की सहूलियात होंगी? 24 घंटे खुला रहेगा और जो इर्द गिर्द के लोगों हादसात का शिकार होते हैं उनको तमाम तर सहूलियत मिलेगी वहाँ पे? जी बिल्कुल। अभी आप देखेंगे कि THQ पीर महल, बेसिकली पीर महल एक दो जो मोटरवेज गुजर रही हैं, बिल्कुल उसका एक इंटरचेंज है और उसके बनने के बाद यहाँ पर हादसात की जो रेशो है वो बढ़ गई। इसीलिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट थी उसने ये सोचा कि यहाँ पर ट्रामा सेंटर ज़रूरी है, इसीलिए हम इंशाल्लाह उसको 24/7 चलेगा, ज़रूर क्यों नहीं, वहाँ पर हम सारी सहूलतें देंगे और जो ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह वो भी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। अच्छा, बिल्कुल। टोबर टेक्सिंग का इलाका पीर महल ऐसा इलाका है जहाँ पर ट्रैफिक के जो हादसा है उनकी शरह सबसे ज़्यादा है और इसी वजह से इंतजामिया ने फैसला किया था कि जो पीर महल अस्पताल है वहाँ पर ट्रामा सेंटर बनाया जाए। इस हवाले से CEO हेल्थ काशी बाजवा का ये कहना है कि इसका काम भी चंद रोज़ में शुरू हो जाएगा और वहाँ पर तमाम तर इलाज मुआवजे की सहूलियात इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। मुबशर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिन्योट में CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस रिव्यू कमेटी का इजलास। डेंगू समेत दीगर बीमारियों के असबाब, अलामात और तदारुक समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर। कपाल समेत चिन्योट में डेंगू लार्वा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। चिन्योट में महकमा सेहत की जानब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शहजाद खलील साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कितने जो है वो मुस्बत केस हैं और सस्पेक्टेड केस कितने हैं, क्या इंतजाम किए गए इनके? जी अभी तक तो चिन्योट में 1625 सस्पेक्टेड केस हैं और हमारे पास जितने भी 110 टीम्स हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स चेक कर रही हैं वीकली बेसिस पे। 1330 हॉटस्पॉट्स हैं चिन्योट में जिन्हें वीकली बेसिस पे चेक किया जा रहा है एंड अभी तक कोई सस्पेक्ट केस नहीं आया हमारे पास। तो अस्पतालों में क्या इकदाम किए गए हैं? बेड्स रखे गए हैं आगाही काउंटर शहरियों के लिए, शहरियों को इस सवाल से क्या आगाही दें? जी हॉस्पिटल्स में तो स्पेशल इंतजाम कर दिए गए हैं, डेंगू वार्ड इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। एक DHU और 2 THQs हमारे पास हैं, तीनों में हमने डेंगू वार्ड इस्टेब्लिश हैं और उनके लिए बेड्स मुख्तस कर दिए गए हैं। और बाकी जो शहरियों के लिए है वो यही है कि जी अपने जो घरों में अब वाटर कूलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनका पानी चेक कर लें, ड्रेन कर लें। रूम कूलर हैं उनको भी ड्रेन कर लें, उनका भी पानी अब कर लें। छतें चेक कर लें, टायर या कोई फजूल फालतू सामान छतों पे ना पड़ा हो जिसमें पानी इकट्ठा हो सके। बिल्कुल डेंगू लार्वा सर उठाता हुआ दिखाई दे रहा है और ज़रिए इंतजाम की जानब से और महकमा सेहत की जानब से डेंगू लार्वे की सर्वेलेंस के लिए टीमें भी तश्कील दी गई और अस्पतालों में आगाही काउंटर भी कायम किए गए हैं, बेड्स जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं ताकि। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई के आफ्टर शॉक्स आना शुरू, पुरानी गाड़ियां कुव्वत खरीद से हुई बाहर, ऑटो पार्ट्स भी महंगे हो गए। ऑटो पार्ट्स मार्केट के ताजिर कहते हैं नई गाड़ियों की कीमत बढ़ने से पुरानी गाड़ियां महंगी हुई हैं, स्पेयर पार्ट्स भी आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगे हैं। कारसाज कंपनियों ने गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया। पुरानी गाड़ियां भी महंगाई की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गईं। स्पेयर पार्ट्स 50% तक महंगे हो गए। कीमतें बढ़ने से कारोबारी तबका शदीद परेशान है। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमत में इजाफे से दुकानदार परेशानी का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं कि 50% तक स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से कारोबार ठप होकर रह गया। पहले से गाहक जो सामान लेता था ना वो 10,000 में या 20,000 में उसका गाड़ी का काम हो जाता है, अब 50,000 में भी नहीं हो रहा। गाहक में कुव्वत खरीद है ही नहीं। पहले से अब का तकरीबन 50% फ़र्क पड़ गया। इसकी वजह से कारोबार में बहुत मंदा है, बहुत मंदा है। कारोबार ज़ीरो हो गया बिल्कुल। हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन सिर्फ कस्टमर आता है, बस बाकी दिन खाली जा रहे हैं बिल्कुल। गाड़ियों की कीमत में इजाफा होते ही स्पेयर पार्ट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कारोबारी तबका कारोबार में मंदी का इजहार करता नजर आ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। SHO थाना सदर आसिम रशीद की मनशियात फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मनशियात फरोश से 11 किलोग्राम चर्स, 1 किलो अफ्यूम, 150 ग्राम आइस बरामद। मनशियात फरोश अशफाक बैग मनशियात सप्लाई करने जा रहा था। SHO आसिम रशीद ने खुफिया इत्तला पर नाकाबंदी करके मुलजिम को धर लिया। SHO थाना सदर आसिम रशीद की जानिब से मनशियात फरोशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। मनशियात फरोश से 11 किलोग्राम चर्स, 1 किलो अफ्यूम, 150 ग्राम आइस बरामद हुई है। मनशियात फरोश अशफाक बेग मनशियात सप्लाई करने जा रहा था। SHO आसिम रशीद ने खुफिया इत्तला पर नाकाबंदी करके मुलजिम धर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। और वजीर आला पोर्टल पर शहरियों को इंसाफ मिलना ख्वाब बन गया। वजीर आला पोर्टल से फैसलाबाद पुलिस हुकाम को भिजवाई जाने वाली 95 शिकायत कई माह बाद भी कार्रवाई की मुंतजिर हैं। CPO फैसलाबाद ने नोटिस ले लिया। डिविजनल SPs को शिकायत की
का 3 दिन में अजाला करने का हुक्म दे दिया है। बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। फैसलाबाद पुलिस और दफातर के अंदर भी शहरियों की दाद रसी ना होने पर वज़ीर आला पंजाब के पोर्टल पर रब्ता करने वाले शहरी भी इंसाफ के लिए खवार हो रहे हैं। वज़ीर आला पोर्टल की जानब से फैसलाबाद के पुलिस हुकाम को तहरीरी तौर पर अदाद-ओ-शुमार भिजवाया गया, जिस पे उनकी जानब से बताया गया कि रवां साल गुजरने के करीब पहुँच चुका है, मगर अभी तक 95 दरखास्तें और शिकायत ऐसी हैं जो शहरियों की जानब से वज़ीर आला पोर्टल पर मौसूल हुई, जिनको दाद रसी के लिए, जिन पर मसाइल हल करने के लिए सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद को भिजवा दिया गया। और सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की जानब से 5 डिवीजनल एसपी लीगल और असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि CP ऑफिस में बैठते हैं, उनको ये दरखास्तें और मसाइल फॉरवर्ड किए गए, जिनको अहकाम दिए गए कि फौरी तौर पर इन पर दाद रसी की जाए, शहरियों के मसाइल हल किए जाए। लेकिन अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं बनती तब भी रिपोर्ट जमा करवाई जाए, ताकि सिटी पुलिस ऑफिसर वो रिपोर्ट को वज़ीर आला पोर्टल को फॉरवर्ड कर दे। मगर अभी तक इन 95 दरखास्तों पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी, जिस पर सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद अहमद खान की जानब से सख्त नोटिस लिया गया और उनकी जानब से 5 डिवीजन SP को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानब से बताया गया कि लालपुर डिवीज़न में 8, मदीना डिवीज़न में 24, इकबाल डिवीज़न में 14, सदर डिवीज़न में 22, जबकि जड़ावाला डिवीज़न में 19 रेफरेंसेस ऐसे हैं जो कि वज़ीर आला पोर्टल से आए थे, लेकिन एसपीज़ को बाई नेम मार्क किए गए, मगर अभी तक उनकी दाद रसी नहीं हो सकी। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर और SP लीगल को भी एक रेफरेंस मार्क किया गया, लेकिन उसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। सिटी पुलिस ऑफिसर का कहना था कि अगले 3 रोज के अंदर वज़ीर आला पोर्टल के भिजवाए जाने कई माह से शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया तैयब, अपडेट कर रहे थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट के दावे हवा निकले। सरगोदा रोड पर वाक़े पुरानी मवेशी मंडी और टैक्सी स्टैंड कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। ताफुन फैलने से मौजी बीमारियां जन्म लेने लगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चिन्योट के तमाम दावे खोखले दिखाई देने लगे। म्युनिसिपल इंतजामिया ने शहर भर का कचरा सरगोदा रोड पर वाक़े पुरानी मवेशी मंडी और टैक्सी स्टैंड पर फेंकना शुरू कर दिया। कचरे के ढेरों से उठने वाला ताफुन शहरियों और ड्राइवर्स के लिए वबाले जान बन गया। शहरियों और टैक्सी ड्राइवर्स का कहना है कि मवेशी मंडी तो खत्म कर दी गई, मगर कचरे के ढेर आज भी इंतजामिया की नाअहली का मुंह चिढ़ा रहे हैं। म्युनिसिपल इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से शहर में गंदगी और ताफुन फैल रहा है। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और मुतलका अफसरान से मसाइल हल करने का मुतालबा किया गया है। हमारी यही गुजारिश है नए DC साहब से, ये सर सफाई करा दें। हम लोग भी पूरा दिन यहीं पर होते हैं, अगर सफाई हो तो अच्छा रहता है। स्टैंड है और स्टैंड की सफाई होनी चाहिए थोड़ी, मतलब कारें वगैरह नई मॉडल इधर खड़े होते हैं, ड्राइवर इधर बीमार हो जाते हैं, कचरा बहुत ज़्यादा है। तो ये है कि स्टैंड का माहौल जो है ना अच्छा बनाया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर के तमाम इलाकों समेत सरगोदा रोड पर वाक़ई पुरानी मवेशी मंडी और टैक्सी स्टैंड की सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाया जाए। टैक्सी स्टैंड में मौजूद ड्राइवर्स ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द टैक्सी स्टैंड में पड़े कचरे के ढेरों को उठाया जाए, ताकि फिजा को ताफुन से बचाया जा सके और उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक की मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ओहदेदारों के साथ मीटिंग हुई। सोशल मीडिया ओहदेदारों ने मेयर ऑफिस संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक ने लीगी ओहदेदारों को शहर की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने पर सराहा है। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जब बात की जाए मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक ने यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में सोशल मीडिया विंग मुस्लिम लीग नून का उनके ओहदेदारान के साथ मीटिंग्स की है। उनको यकीन दहानी करवाई है कि अगर यहाँ पर कोई भी उनका इवेंट होता है तो वो कॉर्पोरेशन में वो अपने हाल में कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कहीं पर कोई उनका मसला बनता है तो उनको हल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के जितने भी विंग्स हैं उनकी जानब से मुबारकबाद भी दी जा रही है और अपनी किसी भी किस्म की जो हमायत है उसका भी यकीन दहानी करवाई जा रही है। मज़ीद जानते मेरे साहब आगाह कीजिएगा नून लीग के सोशल मीडिया विंग के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सोशल मीडिया विंग है ये हमारी जो जमात है PMLN, इसके लिए ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। और देखें कि आप जिस तरह से मीडिया पर पाबंदी थी, प्रिंट मीडिया पे भी और जो इलेक्ट्रिक मीडिया है उस पर भी पाबंदी थी नून लीग की, तो ये सोशल मीडिया ही था जिसने हमारी क़यादत की जो आवाज़ है उसको अवाम तक पहुँचाया है। और जो अपने राइट के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए जो जंग है हमारी जमात लड़ रही है, उसके लिए अपना एक पूरा किरदार अदा किया है सोशल मीडिया की टीम ने। और आप देखें कि ये हमारा जो विंग है इसने अपनी मेहनत से एक विंग जो है वो क्रिएट भी किया है और जनरेट भी किया है। कि देखें ये पहले किसी भी जमात का ये हिस्सा नहीं रही, लेकिन ये अब आप देखें कि इन्होंने अपने किरदार, अपनी मेहनत से
یہ جو ہے اپنا ایک ونگ بنایا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈم مریم نواز ہے اس کا ہماری جماعت کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ شائن والا کردار تھا، بڑا اہم کردار تھا کہ انہوں نے ہماری جو جماعت کی آواز ہے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری عوام تک پہنچایا ہے، اور ہمارے فیصل آباد کے جتنے بھی سیاسی نمائندے ہیں اور عوام کے مسائل ہیں ان سب کو یہ اجاگر کرتے ہیں، اور جو ہماری آواز ہے ان تک پہنچاتے ہیں، اور عوام کی آواز ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو میں بڑا اپریشیٹ ذاتی طور پر فیصل آباد کی سوشل میڈیا ٹیم کو کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں جب بھی ضرورت پڑی ہے جماعت کو اپنا ایک بہت اہم کردار ادا کر کے جو ہے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا ہے اور ہماری جماعت کو بھی فائدہ پہنچایا۔ جس حوالے سے میئر محمد ذاک ملک کا کہنا ہے کہ وہ نون لیگ کے عبدالرحمان آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ جنگ محکمہ زراعت پلانٹ پروٹیکشن کے زرعی ڈیلرز کو لائسنس کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات۔ زرعی ڈیلرز کی ٹریننگ کے لیے درخواستیں مکمل کر لی گئیں۔ 16 نومبر سے 15 روزہ ٹریننگ کا آغاز کیا جائے گا۔ ویس خان سے مزید جانتے ہیں۔ جی اویس۔ جنگ میں محکمہ زراعت پلانٹ پروٹیکشن کی جانب سے زرعی ادویات کے ڈیلرز کو لائسنس جاری کرنے کے حوالے سے اقدامات کا عمل جاری ہے، اور اس حوالے سے 16 نومبر سے باقاعدہ طور پر ٹریننگ کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن ڈاکٹر محمد یاسر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے، اس حوالے سے کیا فائدہ پہنچے گا اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ شکریہ جی۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے پیسٹیسائڈ ڈیلر ٹریننگ کا آغاز کیا ہے، اس کے لیے فائلیں لے رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ بغیر لائسنس کوئی بھی پیسٹیسائڈ کا بزنس نہ کرے، باقاعدہ ڈپارٹمنٹ سے لائسنس لے، کمپنی سے ڈیلرشپ لے، اور تمام جو لیگل ڈاکومنٹس ہیں ان کے ساتھ لیگل بزنس کرے۔ تو اس کے لیے ہم پہلے 15 دن کی ٹریننگ دے رہے ہیں ان کو کیڑے مکوڑوں کے لیے جو مختلف زرعی ادویات ہیں، کون سی دوائی کہاں ریکمینڈ کرنی ہے، کس پر ریکمینڈ کرنی ہے، اس حوالے سے ٹریننگ دیں گے، اور زرعی ادویات کے بارے میں معلومات دیں گے، اور جو زرعی ادویات کے قوانین ہیں ان کی معلومات دیں گے۔ اس حوالے سے ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں، تو جس کے لیے آج کل فائلیں ہم لے رہے ہیں، اور اس کی جو آخری تاریخ ہے وہ 10 نومبر ہے۔ 10 نومبر تک ہم فائلیں لے رہے ہیں، اور جو ٹریننگ ہے وہ 16 نومبر سے لے کے نومبر کے اینڈ تک جو ہے 15 دن وہ ٹریننگ ہم دیں گے۔ اس کے بعد جو ہم ایک ٹیسٹ دیں گے جو انہوں نے کیا سیکھا ہے کیا نہیں سیکھا، اور جو پاس امیدوار ہوں گے ان کو ہم ٹریننگ سرٹیفکیٹ دیں گے، اور ٹریننگ سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن طاہر صدیقی کی کتاب نعتیہ خلیات کی تقریب رونمائی۔ تقریب کا انعقاد پرائیویٹ سکولز فورم کی طرف سے ایمان پبلک سکول 75 سوہل میں کیا گیا۔ سی او ایجوکیشن علی احمد سیان، نعت گو شاعر ڈاکٹر ریاض مجید کی خصوصی شرکت، چیئرمین پرائیویٹ سکولز فورم ندیم سندھ، میزبان ندیم شہزاد کی شرکت، گلزار حسین، حافظ محمود الحسن، شاہد مقرب، اسلم بٹ کی شرکت، کاشف بٹ، امان اللہ، مہد زیدی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ تعلیم سے وابستہ اہم شخصیات کی جانب سے شرکت کی گئی۔ صاحب کتاب طاہر صدیقی کو قومی سیرت ایوارڈ ملنے پر مبارکباد بھی دی گئی ہے۔ فیصل آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن طاہر صدیقی کی کتاب نعتیہ خلیات کی تقریب رونمائی۔ تقریب کا انعقاد پرائیویٹ سکولز فورم کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے